कुछ नहीं आता तो फिर उनके पास आते हैं जब टाइम बहुत गुजर चुका होता है। और अगर वो फर्स्ट टाइम और डे ही मतलब वो प्रॉपरली आ जाए, उनको नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन मिले प्रॉपर कि हमारा है क्या, सही मशवरा मिले, तो वो बहुत कुछ इसमें हो सकता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं और ऐसे लोगों को रोका जा सकता है और पनिश भी किया जा सकता है जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं, जो दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप समझते हैं कि अगर वक्त पे स्टेप लिया जाए लीगली तो इस पर काबू पाया जा सकता जी है? बिल्कुल, हर चीज़ का हर केस में ऐसा है कि जब भी आपका कोई लीगल को केस होता है तो आपको चाहिए कि फर्स्ट डे से ही किसी लीगल एक्सपर्ट को आप उसके अंदर इंगेज करें। वैसे वो वकील आपको एक तरीके के साथ फिर वो सारा कुछ चलाएगा कि कैसे एफआईआर करवानी है, क्या एविडेंस है, किस केस को किस, जैसे एक डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट करते वक्त डिफरेंट किस्म के टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह मिक्स करके एक फार्मूला बनाता है, वकील का भी यही काम है कि उसने एविडेंस की बेस पे आपको डिफरेंट लॉज मिक्स करके तो आपको एक प्रॉपर आपको सोल्यूशन देना होता है, वे आउट देना होता है। वो ये हरासमेंट हो या ब्लैकमेलिंग, इसके अलावा भी हर किस्म के केसेस में यही एक तरीका होना चाहिए, लेकिन लोग आते नहीं है। लोग सच पूछे तो वकीलों पे एतबार नहीं नहीं करते कि वो वेरी फर्स्ट डे अगर कुछ होता भी है तो उनके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है कि यार वकील के पास जाएंगे तो उसे फीस देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, हत्ता के पुलिस वालों को या दूसरे आउट किस्म के लोगों को इससे वो ज्यादा दे देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिडक्शन नहीं होती, उनका कोई मैटर सॉल्व नहीं होता। ये जो आपने एक बात की कि वकील को अच्छा नहीं समझा जाता, ये मेरा अपना भी सवाल है कि हमारे माशरे में ये भी एक अलमिया है। हालांकि एक वकील होता है, वो अच्छी तरह से कानून को जानता है, उसके बावजूद भी हम लोग वकीलों को अच्छा नहीं समझते। देखिए वो तो आप कोई भी फील्ड लेना, जैसे आपकी मीडिया से रिलेटेड है, आप या दूसरी फील्ड्स हैं, हर फील्ड में ऐसा होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। देखा ये जाता है कि अच्छे लोग किस हद तक हैं और बुरे लोग किस हद तक हैं, मतलब कि अच्छे कम है या बुरे कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक का अपना अंदाजा है, को खानदानी तरबियत भी होती है, कुछ उसकी अपनी जो एक्सपीरियंस हुआ होता है उस पर भी बेस करता है। हम लोग जो है कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिनके पास लॉ नहीं होता, लॉ की ग्रिप नहीं होती, एक मामला उनके पास आ गया, वो टिपिकल लॉयर हैं किसी कचहरी में, छोटी कचहरी में, या उनके पास दो चार किस्म के केसेस आते हैं। अब कोई टेक्निकल केस उनके पास आ गया तो वो टेक्निकलिटीज नहीं जानते होते, तो वो ये भी नहीं कह सकते अगले को कि भाई मैं ये कर नहीं सकता। अपनी इज्जत बचानी होती है। अपनी इज्जत भी बचानी होती है, फीस भी होती है, वो फिर क्या करते हैं कि अपने नॉलेज के मुताबिक उसे वो उस तरह से एंटरटेन, मतलब उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं उस मामले को, लेकिन वो मामला खराब हो जाते हैं। तो इसकी बजाय बेहतर ये होता है कि कोई भी किसी का मैटर हो तो सबसे पहले वो देखें कि वो बंदा उस चीज़ में एक्सपर्ट है कि नहीं है, फिर उसके साथ अपना मैटर शेयर करें। और आजकल पता चल जाता है, जैसे ही आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि इस बंदे के पास कितना किस चीज़ का नॉलेज है या कितना नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं कि हमारा कल्चर यहाँ पे ये हो चुका है कि हम मतलब दोनों तरफ से गलतियां, क्लाइंट भी अगर उन्हें कोई वकील ऐसा मिलता है कि जो परफेक्ट वे बताता है और परफेक्ट चीज बताता है तो वो उसकी तरफ मायल नहीं होते। वो कहता है जी ये वकील साहब तो ये इस तरह से कह रहे हैं, इतना टाइम लगेगा, फलां चीज लगेगी, या इतनी फीस मांग रहे हैं। उसकी बजाय वो उस बंदे पे एतबार कर लेते हैं जो उन्हें बस वो कहता है जी फौरन ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फीस वो कुछ मांगता है, बाद में खर्चे कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं जी, अब मुंशी को दें, अब कोर्ट में दें, अब ये करें, अब वो करें। तो ये हम लोग जो है, पब्लिक जो है, उसे भी सोचना चाहिए इस चीज का कि मेयारी खाओ, अच्छा खाओ, जैसे मतलब होता है कि थोड़ा खा लो, चंगा खा लो, ये चीज होनी चाहिए कि आपको मेयार का पता हो, जिस किस्म का काम होगा उसी किस्म की फीस होती है, उसी किस्म का रिजल्ट होता है। बाकी जहां तक हमारी लॉ फर्म का है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी पूरी टीम वी प्राउड कि हमारे पास ओवरसीज केसेस हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास सोशल मीडिया, गूगल के थ्रू आते हैं, इंटरनेट के थ्रू आते हैं। तो हम एग्रीमेंट बेस्ड काम करते हैं ओवरसीज के हर एक के साथ, साथ, चाहे ओवरसीज हो चाहे कोई यहाँ का लोकल क्लाइंट हो, हम ओवर एग्रीमेंट बेस्ड काम करते हैं कि बकायदा क्लाइंट का और हमारा एक एग्रीमेंट होता है। उसमें हर चीज़ मेंशन की जाती है कि ये इनका मैटर है, ये एविडेंस हमारे हैंड ओवर कर रहे हैं, इसको इस तरह से हमने चलाना है, ये केस करने हैं, ये इतने टाइम में इसका फैसला होगा, इतनी फीस होगी, वो सारी तय होती है। और जो फीस हम लेते हैं वही है, उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। जैसे इवन के जितने भी कोर्ट के खर्चे या कुछ भी करना पड़े हम उसी फीस में से मैनेज मैं वही करते हैं। पूछना चाह रहा हूँ हाँ जी जी।
उसी फीस में हम मैनेज करते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगते कभी भी, और क्लाइंट को खामखा अपनी फीस के चक्कर में हर दफा कोर्ट का विजिट नहीं करवाते कि सुबह से शाम तक बैठा छोड़ा। जब क्लाइंट की जरूरत है कोर्ट के अंदर, जब उनका कोई स्टेटमेंट होनी है या एविडेंस होनी है, सिर्फ उसी टाइम उन्हें बुलाया जाता है। बाकी उसके अलावा कोई रोल या धक्के खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्टली सही मशवरा जो है वो सदका जारिया होता है कि पहले हम मशवरा देते हैं कि भाई ये है, सारी ऑप्शंस क्लाइंट के सामने खोल के रख दी जाती है, फिर जो वो के वो हम करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हम उसी की बात माने। बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट, बीइंग लीगल एडवाइजर, हमने उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो कहीं बेवकूफ़ी कर भी रहा है तो उसे समझाना है। ये जरूरी नहीं है कि हम क्लाइंट की ही विश और डिजायर पूरी करें, हमने लॉ को भी देखना है, हमने वो चीजें भी देखनी है और उसे भी गाइड करने की कोशिश करनी है कि ये जो आप चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नुकसान है। अगर हमें सिर्फ फीस का लालच हो तो हम फीस लेने के चक्कर में उसकी हर बात मानते जाएं कि अच्छा जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बजाय इसके के बाद में आपको शर्मिंदगी हो, कमिटमेंट आप वो करें जो पूरी कर सके, और कमिटमेंट पूरी करना ही रिस्क हलाल है। कि आपको हराम और हलाल की तमीज हो, जो आप कमिटमेंट किसी के साथ करें वो खुलूस नीयत से आप पूरी करें, वही रिस्क हलाल है। जिस तरह से आजकल मैंने पहले बात की है सोशल मीडिया जी। की, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपने बहुत सारे ऐसे केस रिजॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई आता है तो आप थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा कि आप बिलफर्ज सोशल मीडिया का केस हो गया, व्हाट्सएप पे कोई ब्लैकमेल करता है या प्राइवेट वीडियोस पिक्स वगैरह शेयर करता है, तो उनके खिलाफ आप कैसे एक्शन लेते हैं, आप उनको डे वन से कैसे लेके चलते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। जो ज्यादातर रेशो है जिन केसेस की, जो आजकल बहुत ज्यादा ये मसाइल है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें लोगों की एक्सपर्टीज भी बहुत कम है। कि बहुत सारे वकला भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें प्रॉपर लॉ की और प्रॉपर प्रोसीजर की इन्फो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता ना। जब एक चीज का एक्सपीरियंस हो जाए तो बंदा ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि जब कोई ऐसा केस हमारे पास आता है कि जी फलां मेरे से दोस्ती थी किसी के साथ, या पिक्स मैंने शेयर कर दी, या प्राइवेसी या वीडियोस शेयर कर दी, अब उन वीडियोस की बेस पे या प्राइवेसी की बेस पे अगला बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे खा रहा है, या कोई डिमांड्स ऐसी को कर रहा है अननेचुरल, या मतलब को हरासमेंट कर रहा है, कोई इस किस्म की चीजें आती हैं, तो सबसे पहले अगले बंदे को अगर हम पे एतबार हो, जो कि होना चाहिए अगर उसकी कोई हेल्प कर रहा है, तो वो एविडेंस देखी जाती है। एविडेंस जितनी भी हो उसकी बेस पे ही फिर आगे डिसाइड किया जाता है कि क्या एक्शन होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें तो कोई इशू नहीं होता, वो लीगल एक्शन लेने के लिए मतलब आ भी जाते हैं, एक्सपोज भी हो जाते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे क्लाइंट्स भी आती हैं फीमेल्स, जिनको प्राइवेसी का इशू होता है, जो कहती हैं कि हमारी प्राइवेसी ना लीक हो, हम आपको जो एविडेंस दे रहे हैं या आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं अगले बंदे को पता ना चले, मेरी फैमिली को पता ना चले, और मेरा मसला भी सॉल्व हो जाए। उसमें एक फार्मूला है कि मारे से डराया बेहतर होता है। उसमें जो कोई लीगल, एज लीगल कंसल्टेंट, कानून जहां तक हमें इजाजत देता है, हम हर वो चीज करते हैं जो उसके राइट्स और उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हो, बेहतर हो। उसमें डिफरेंट तरीकेकार हैं। उसमें अगर कहीं हमें कोई लीगल नोटिस भिजवाना पड़ता है, लीगल नोटिस की अपनी एक वैल्यू होती है, हम लोग लीगल नोटिस को अहम समझते हैं, लेकिन उसमें एक वार्निंग टाइप लीगल नोटिस अगले बंदे को दिया जाता है, जिसमें सारी चीजें मेंशन की जाती हैं, टाइम फ्रेम दिया जाता है कितना टाइम के अंदर आप ये मामला सॉल्व करें, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, या साइबर या एफआईए में आपका केस जाएगा। या अगर किसी का केस फॉरवर्ड करना पड़ता है हमें, तो वो हम अपनी सारी एविडेंस देख के उस हवाले से एक केस प्रॉपर बना के तो साइबर के हवाले कर देते हैं, एफआईए के हवाले कर देते हैं, जो फिर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में चला जाता है, फिर बंदे को ट्रेस आउट किया जाता है। सारा कुछ, हर चीज़ पॉसिबल है। लोगों को पनिशमेंट भी होती है, इसमें फाइन भी होता है, बड़ा कुछ होता है इस चीज़, इस मामला में। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जितना कि लोगों ने समझा हुआ है, बहुत आसान है। लेकिन बात ये वही आ जाती है कि आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप अगर इस तरह की कोई हरकत कर चुके हैं, तो बजाय इसके कि उसको अब छुपाने के लिए आप मजीद हरकतें करते रहे, ऐसी मजीद ब्लैकमेल होते रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। शटअप कॉल देनी चाहिए और प्रॉपर जो है अपना प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, लीगल प्रोसीजर थ्रू एक्सपीरियंस्ड लीगल कंसल्टेंट।
کیونکہ ہر ایک کو اپنی فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے لا کا کچھ کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جب تک وہ پراپر ایک لیگل کنسلٹنٹ اسے گائیڈ نہیں کرے گا, اسے مشورہ نہیں دے گا, تو وہ اس طرح سے وہ اب ان کے معاملات جو ہے وہ سالو نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس موسٹلی جو کیسز ہوتے ہیں 90% ان میں فیمیلز کی پرائیویسی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, سوسائڈ پہ جاتے ہیں. الٹرنیٹلی وہ کیا کہتے ہیں, بھائی ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں ٹرسٹ ایشوز. تو آپ اپنے کلائنٹ کو کس طرح میک شور کرتے ہیں کہ بھائی ٹرسٹ ایشو جو دیکھیں, سب سے جہاں مین چیز تک ہے. جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ سائیکالوجی ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ ٹو. جی آپ نے بتایا تھا. جی, تو بات یہ ہے کہ وے آؤٹ نکالنے کے لیے ڈفرینٹ آپشنس ہوتی ہیں ہمارے سامنے بھی. سب سے پہلے اگلے کی سائیکی کو